हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब ठीक होंगे और हमारे यहाँ पर भी सब ठीक हैं। और सुबह के बज गए हैं 9:30। बच्चे भी हमारे चले गए थे स्कूल और खेत वाले चले गए हैं खेत पर। कुछ चारा आ गया है, कुछ आना बाकी है। और मैं आई हुई थी ऊपर। अभी ऊपर देखो पार्ट सो रहा था, उसका बिस्तर अभी ऐसे ही पड़ा है। मैंने अभी बिस्तर रखे नहीं थे क्योंकि मैं नीचे झाड़ू और पोछा कर रही थी और कपड़े धोए। नीचे का पूरा काम करके तब मैं ऊपर आई हूँ। अब आके मैं बिस्तर रखूंगी और ऊपर झाड़ू लगाऊंगी। और मीनू कर रही है नीचे खाने की तैयारी। वो बनाएंगी खाना क्योंकि खेत वाले भी आ जाएंगे टाइम से ही। और आज मेरा काम थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि रात मेरी तबीयत हो गई थी खराब। मुझे बनने लगा था गैस से मेरे सिर में दर्द बहुत हो रहा था कि सुबह भी उठने का मन नहीं कर रहा था, पर बच्चों को भेजना था स्कूल, इसलिए उठना पड़ा। बच्चों के लिए नाश्ता बनाना पड़ा और मैंने आज बच्चों को नाश्ते में जल्दी बनने वाला नाश्ता बना के दिया, पोहा। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं थोड़ी लेट गई। फिर उसके बाद मैंने अपना काम करना शुरू करा। जब मुझे थोड़ा आराम सा लगा, रात ही मैंने दवाई ले ली थी पर उस दवाई से कोई आराम नहीं हुआ। फिर सुबह दवाई मंगाई। जब वो दवाई खाने के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिला, फिर मैं अपना काम करना मैंने शुरू कर दिया था क्योंकि मीनू के लिए भी बहुत काम था, उन्हें भी खाना बनाना था। इसलिए मैंने झाड़ू पोछा और अपने कपड़े वपड़े सब मैंने धो दिए हैं। लाइट आ रही थी और मीनू ने भी दाल बना ली है और फुल्का बनाना है दाल के साथ में। और आटा मल रही हैं वो कि जब खेत वाले आ जाएंगे तभी वो खाएंगे, तभी रोटियां बनेंगी। और बस मैं भी अब ऊपर करती हूँ झाड़ू और कपड़े उठा कर रखती हूँ, फिर जाऊंगी नीचे। दोपहर के 3 बज गए हैं और देखो बच्चे भी पढ़कर आ गए हैं। और पार्थ को देखो, पार्थ के आते से आग चलने लगी शैतानी। ये देखो कैसे उल्टे काम कर रहा है। ये देखो, ये मुझसे बना रहा है तार की। तार पे टेप लगा के अपने मुंह पे चिपका रखी है इसने। कितने उल्टे कामों में इसका ध्यान रहता है। और परी निकल गई है साइकिल लेकर बाहर घूमने के लिए, साइकिल चलाने के लिए। और आज इनके ट्यूशन की हो गई है छुट्टी, अभी एक ट्यूशन की। अभी सर आएंगे 4 बजे, तो तब तक इनकी शैतानी ऐसी ही चलती रहेंगी। यानी कि इतने आगे स्कूल का वर्क कर ले। देखो मुंह देखो कितना गंदा गंदा मुंह बना रहा है। ऐसे गंदा गंदा मुंह बनाते हैं। हाँ, कह रहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही मुंह बनाते हैं। ये देखो, देखना इसकी मुझसे देखो। ये है, ये मुझसे तार की पार्ट की। हाँ, टेप खराब कर रहा है मुझसे लगाने के लिए। और प्रांजल अभी कमरे में नीचे सो रहा है। से तो कम से कम हो गया 1 घंटा, अपनी नींद पूरी कर लेगा। और ये वहां से रात को जो है ना काम करते करते इन्हें नींद आने लगती है। और अब देखो, अब बिल्कुल भी यानी कि 1 घंटा आराम भी कर ले अगर इतना ट्यूशन नहीं है, पर नहीं, आराम नहीं करना। और अब पार्थ के आने वाले हैं एग्जाम। पार्थ कितनी डेट से है बाबू एग्जाम? 6 अक्टूबर से है पार्थ के एग्जाम। और एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है बाबू? कितना याद है? कुछ याद है नहीं? है? बोलो ना, याद है? हाँ। कितना याद है? थोड़ा थोड़ा याद है, कुछ अभी याद नहीं है। अब याद करेगा ना? ना, नहीं करे। और कब करेगा? है? शाम को याद करेगा। अभी ये अभी नहीं करेगा। अभी क्या करना है? हैं? जोर से बोलो। खेलूंगा। खेलेंगे बताइए। अभी ये अभी याद नहीं करेंगे, अभी शाम को याद करेंगे। और जो कि अभी पेपर का भी कुछ याद है, कुछ याद नहीं है। याद तो फिर भी ठीक से कर लेता है। हाँ, मैथ का कह रहा, मैथ का तो पूरा याद है क्योंकि मैथ में ये ठीक है। मैथ में तो इसके फुल नंबर आते हैं। और हिंदी में लिखने में गड़बड़ करता है, याद तो सब कर लेता है पर लिखने में बहुत गड़बड़ कर लेता है। देखो प्रांजल ये अभी सो रहा है और उधर देखो परी कर रही है पढ़ाई लेट कर, और उसकी चाची देख रही है फोन। ये दोनों लगी हुई हैं। देखो बाय कर रही है दूर से ही आपको। परी क्या पढ़ाई चल रही है? हिंदी की। क्या याद हो रहा है हिंदी में? गांधी जी। ऊपर उठ के बताओ। गांधी जी का विचार था कि व्यायाम से शिक्षा का कोई संबंध नहीं। गांधी जी के क्वेश्चन याद कर रही है, क्वेश्चन आंसर। और दूसरा था कि वे अपने पिताजी के दिन सेवा करने जाते थे, इसलिए गांधी जी व्यायाम से संबंधित नहीं थे। परी हिंदी में थोड़ी वीक है, इसलिए हिंदी अभी ठीक से नहीं आती।
पर कर रही है कोशिश अपने, इसलिए हिंदी के सब्जेक्ट को लेकर ही बैठ जाती है तैयारी करने के लिए। शाम के बज चुके हैं 5:30 और देखो दीदी लग गई है खाना बनाने के लिए और मैं भी कर चुकी हूँ बर्तन साफ। और देखो बच्चे हमारे बना रहे हैं चटनी। पार्थ क्या की चटनी बना रहे हैं आप? मैं बैठा पड़ा हूँ इसके मारे। अच्छा तो इसका इंतजार कर रहा है चटनी का है? हाँ मैं देख रहा हूँ। अच्छा देखो चटनी बनानी जैसे कि मुँह घोटा लगता है ना होली पे, ये लगा रहा है मैंथे पे घोटा। हाँ, देखो मुंह पे भी कितना जोर पड़ा है देखो। हम रंग लगाएंगे। ये चटनी किसे किसे खिलाओगे? हैं? गाय को। मैं तो ना खाती हूँ चटनी। गाय को तू ही खाई इस चटनी जैसे बना रहा है ना। गाय को खिलाते हैं इसे। देखो देखो मुंह कितना बिगड़ा उसका पार्ट का। हम बहुत सारी मेहनत है हमारे पास। जो रखे हमारे पास, जो रखे हमारे पास। और ये है प्रांजल की फ्रेंड है। हाँ। क्या नाम है बताओ जल्दी जल्दी बताओ अपना नाम। दीक्षा। अच्छा अब तू बताइए अपना नाम, तेरा नाम क्या? प्रांजल। मेरे पास बहुत खिलौने हैं। हाँ। परी की चलने लगी है साइकिल दे। सवारी आ रही घूम के। ये सवारी आ गई है अब अपनी जगह पर खड़ी हो गई है। इधर है जगह। और देखो खड़ी कहाँ पे करी, देखो चूल्हे के पास भी टाइम है। साइकिल हटा। देखो अपने बालों की सेटिंग दिखा रही है। देखो कि मैंने एक चुटिया की है, जब मैंने फिर दूसरी चुटिया नीचे की है। देखो देखो हंसना परी का अब चिढ़ा रही है। देखो इतनी लंबी जीभ है इसकी, लड़ने में भी और बात करने में भी और हंसने में भी। मेरी खाना बनने की तैयारी शुरू हो गई है। देखो मैंने दूध रख दिया है और इधर आटा भी मेरा छन गया है, मुझे गूंदना है ये और फिर रोटी बनाऊंगी। प्रांजल और पार्थ क्या कर रहे हैं? क्या दशा कर रखी है? देखो पागलपंती इनकी दोनों की। देखो एक तो ये बैठी है माँ से जी, मेरे बैग पे पैर के बैठा हुआ है। पार्थ को देखो खराब कर दिया। देखो इस तरह से बॉक्स का क्या आइटम बना रखा है। और देखो परी किस तरह से खाना खाती है। देखो कितने अच्छे से खाना खाती है परी। क्या रखा भी रोटी पे चटनी और अचार की में चटनी से अच्छी लगे। और ये क्या साथ में सफेद सफेद घी है ये। मखनी नहीं ये घी है मखनी का। मखनी घी है, माखन है ये। मेरे बैग पे पैर। और परी जो है इस तरह से ही बहुत अच्छे तरीके से खाती है। और देखो ये जंग शुरू हो गई है पाकिस्तान के हिंदुस्तान की। देखो ये चल पड़ी है जंग दोनों में। किस तरह से पार्ट कैसे मारता बदतमीजों की तरह बच्चों को। देखो और तो तीनों बच्चों में परी अच्छी है, खाना भी टाइम से पीना भी टाइम से। और ये तो दोनों इतने बदतमीज हैं, एक दूसरे से देखो इनकी बदतमीजी है, इतने बदतमीज हो गए। ये देखो प्रांजल लड़ रहा है दूध के मारे। वो कह रहा है मुझे दूध ला के दो। देखो परिधि ने तो अपना वर्क कर लिया है। परिधि ने आज कह रही थी कि चाची आज तो मैंने बहुत अच्छे से खाना खाया है। पता है क्यों? क्योंकि आज मिल गई थी माखन के साथ में चटनी और भी रोटी थी, रड़ी हुई रोटी। क्योंकि परी ने जो ना थोड़ी रोटियों को करवा लिया था मम्मी से टाइट हो। देखो अब आने लगी इसे नींद। और देखो रखी है इसकी किताब और वो रखा है इसका बॉक्स जिसके अंदर रहती है पेंसिल। और देखो परी ने तो अपना वर्क अच्छे से कर लिया। और देखो दीदी उधर बैठी हुई पढ़ा रही है अभी पाठ को और पढ़ के नहीं दे रहा। देखो लेटा पड़ा है, दिख रहा होगा आपको, वो लेटा पड़ा है। और भाई दीदी ने भी खाना बना दिया था और फिर लेके पार्थ को आ गई थी ऊपर। और परी ने अभी लिया अपनी स्पोकन क्लास और अब परी ने किया था अपना स्कूल का वर्क भी। और परी तो कर लेती है सब वर्क अपना टाइम से। और मैंने भी प्रांजल का भी वर्क कराया था, थोड़ी देर उसे पढ़ाया था क्योंकि अब शुरू होने वाले हैं उसके हाफ ईयरली एग्जाम। 10 तारीख से उसके एग्जाम शुरू हैं। तो मैं उसे करा रही थी थोड़े अक्षरों की पहचान क्योंकि प्रांजल का ओरल बहुत अच्छा है। वैसे तो सब समझ लेता है लेकिन अभी जो है अक्षरों की पहचान करने में थोड़ी गड़बड़ है उसकी, अभी ढंग से नहीं कर पाता है। और देखो 2 साल उसे पढ़ने जाते हुए हो गए हैं लेकिन फिर भी बेचारा पता नहीं क्यों स्कूल में जिन्हें ध्यान नहीं देते क्या सर
और मैंने कंप्लेन भी की थी स्कूल में, तो बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं है, हम जाके क्लास में देखेंगे। फिर प्रांजल पर उन्होंने ध्यान दिया है, और भी मैंने भी प्रांजल पर और ज़्यादा ध्यान देना कर दिया है शुरू, क्योंकि परी पाठ तो पढ़ने में फिर भी ठीक है, पाठ भी अपना समझ लेता है, लेकिन प्रांजल अभी नहीं समझता है। और प्रांजल सो गया है, बोल रहा था कि मम्मी मुझे सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मैं जाऊंगा दादाजी के साथ खेत में चारा लेने के लिए। और कल बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, कल है बच्चों की छुट्टी, क्योंकि कल है ईद उल मिलाद, तो सभी स्कूल हैं बंद। और बच्चे बोल रहे हैं कि हम सुबह उठेंगे लेट क्योंकि कल हमें नहीं जाना। देखो परी अभी नहीं सोई है, परी अभी जाग रही है और मेरे से बोल रही थी कि मुझे आ रही है नींद, मैं सोऊंगी, और अभी परी है जागी हुई, क्योंकि कल छुट्टी है नहीं तो इसलिए आज नहीं सोई है अभी। कल अगर स्कूल जाना होता तो अब तक सो जाती, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन सुबह उठेगी लेट। और बोल रही थी कि कोई बात नहीं, छुट्टी के दिन तो हम लेट भी उठ सकते हैं। और देखो पाठ को अभी भी दीदी पढ़ा रही हैं, अभी भी जो पाठ पढ़ के नहीं दे रहा है ढंग से। और भाई अब हमें भी नींद आ रही है वैसे तो बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं आ रही। और भी हम भी थक गए हैं आज, क्योंकि आज दिन में हमें भी लेटना नहीं मिला। और भी फिर कल का दिन जाने वाला है बहुत खतरनाक, क्योंकि बच्चे तीनों रहेंगे घर, और भी पूरा दिन होने वाला है कल इनमें युद्ध। और इनका युद्ध तो ऐसे हो जाता है जैसे महाभारत का युद्ध भी कुछ नहीं था, कम से कम उसमें पता तो था। इनका तो यही पता नहीं चलता किस बात पे शुरू होकर कहाँ इनका लास्ट होगा। अभी भी शाम को परी और पार्थ में इतना भयंकर युद्ध हो गया था कि पार्थ ने परी के बाल खींच रहा था, और परी ने जो है फिर पार्थ को नीचे लेटा लेटा के मारा। भाई कुछ पूछो मत, जिस टाइम लड़ते हैं नहीं तो दिमाग इतना खराब हो जाता है हमारा भी। भाई फिर तो ये मन करता है कि अब इन्हें 2-4 चांटे लगा ही दो, पर क्या करें, नहीं लगा पाते नहीं। हम भी थोड़ा देखकर इग्नोर कर देते हैं कि चलो कर रहे हैं करने दो, पर क्या करें जब ज्यादा ही माहौल बिगड़ जाता है तो देखो बीच बचाव भी करना पड़ता है। पर कल पता नहीं कैसे बीच बचाव होगा इनका, क्योंकि कल तीनों ही घर रहने वाले हैं, 2 ही रहते हैं, फिर भी जो है दोनों ने आपस में नहीं लड़ते हैं। लेकिन जब 3 जने होते हैं नहीं है तो आपस में खूब ज्यादा हंगामा करते हैं, पूरे घर को सर पे ठा के रखते हैं, ना दिन में लेटेंगे ना बैठेंगे ना खाएंगे ना पियेंगे। भाई कल तो लड़ाई लड़ाई, सुबह से ही पता नहीं कि कैसा माहौल घर का रहने वाला है। और मेरी दीदी तो आज से ही विचार कर रहे हैं कि कल इससे तो एक की छुट्टी ना होती तब भी ठीक था। हम तो पापा जी से बोल रहे हैं कि कल इन्हें कहीं ना कहीं अमीने के लिए ले जाओ, ठीक रहेंगे हम भी, और घुमा लाओ इन्हें कहीं ले जाके। अब देखो कल क्या होता है, अभी रात बीच में है, पर भी बहुत शैतान बच्चे हैं। और परी और प्रांजल तो एक तरफ हो जाते हैं, पार्थ अकेला रह जाता है, लेकिन फिर भी दोनों पर काबू नहीं देता, दोनों को मारता बहुत है, इसके हाथ भी बहुत चलते हैं। और भी अब हम भी जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि दीदी भी पार्थ का वर्क करा के कह रही है कि आज मुझे भी आ रही है नींद, मैं भी सोऊंगी। तो अभी बज चुके हैं फिलहाल 9, तो मैं भी सोने के लिए जाती हूँ। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में किसी नई बात को लेकर के, क्योंकि कल तो पक्का पता है नई बात, क्योंकि बच्चों का हंगामा। तो फिर मिलते हैं कल बच्चों के हंगामे के साथ। और भी अब करते हैं ब्लॉग की यहीं पर समाप्त। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।